हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाद। तो यार भाई साहब, भारत ने कर दिया है दुनिया का पहला आविष्कार, हाइड्रोजन ट्रेन बनाकर कर ली तैयार। पूरी दुनिया को भारत ने कर दिया शौक। हैं? अबे हाइड्रोजन ट्रेन बना दी थी? अबे ये कौन सी क्या ट्रेन है? बात कर रहा, वाकई यार। और पूरी दुनिया हैरान। ये देख यार, ये कौन सा आविष्कार भारत ने किया देखते हैं भाई ये तो वॉच करेंगे, वॉच करने के बाद ही पता लगेगा। तो भाई वॉच कर लेते, कौन कर स्टार्ट। हमारे रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी ने हाल ही में एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2025 तक हमारे देश में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें शुरू हो जाएंगी, यानी ऐसी ट्रेनें जो पानी से चलेंगी। यह सुनकर हर किसी को गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि यह एक तकनीकी क्रांति है। अब अगर हम इसे सरल भाषा में समझें तो ये ट्रेनें हाइड्रोजन यानी पानी के एक तत्व से ऊर्जा प्राप्त करेंगी, जो पर्यावरण के लिए बेहद फायदेमंद है। अब सवाल उठता है कि ऐसी ट्रेनें हमारे देश में क्यों जरूरी हैं? सबसे पहले, भारतीय रेलवे में हाल के कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय रेलवे ने 2030 तक जीरो एमिशन पॉलिसी लागू करने का वादा किया है। इसका मतलब है कि 2030 तक भारतीय रेलवे अपने ट्रेनों और इंजन से किसी भी प्रकार का CO2 उत्सर्जन नहीं करेगा, यानी पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने इलेक्ट्रिक ट्रेनों को भी बढ़ावा दिया, जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस, और अब वंदे भारत 3.0 की लॉन्चिंग भी होनी है। इसी के तहत हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनें हमारे देश में आ रही हैं। भारत के अग्रणी वैज्ञानिक जैसे कि DRDO और ISRO के विशेषज्ञ हमेशा नए नए समाधानों पर काम कर रहे हैं, और ऐसे समाधान हमें ग्लोबल स्तर पर एक मजबूत और हरित राष्ट्र बनाने में मदद करेंगे। तो आइए जानते हैं इस नई ट्रेन की पूरी जानकारी और किस प्रकार यह तकनीकी बदलाव भारतीय रेलवे के भविष्य को सशक्त बनाएगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत की प्रगति और हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। देखिए, इंडियन रेलवे अब ग्रीन ट्रैक पर चलने वाला है। जी हाँ, 2025 में भारतीय रेलवे ग्रीन ट्रैक पर चलेगा, जिसका मतलब है कि जो CO2 का उत्सर्जन हो रहा है उससे बचने के लिए भारत ने एक मजबूत कदम उठाया है। पूरी दुनिया ग्रीन हाउस इफेक्ट से जूझ रही है, और इसके कारण बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं, मौसम में बदलाव हो रहा है और नए वायरस भी उत्पन्न हो रहे हैं। इससे बचने का एकमात्र तरीका यही है कि पूरी दुनिया मिलकर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करे। भारत इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और हमारी सरकार ने यह कदम उठाया है। आपको जानकर खुशी होगी कि 2018 में जर्मनी ने हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की थी, और अब भारत भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। दिसंबर 2025 तक भारत में हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनें लॉन्च हो जाएंगी। इन ट्रेनों का नाम वंदे मेट्रो रखा जाएगा, और यह ट्रेनें भारत के कोने कोने में कम लागत में उपलब्ध होंगी। इन ट्रेनों के ट्रायल्स भी शुरू हो चुके हैं, और ट्रायल्स पर जो खर्चा आएगा वह लगभग 70 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इन ट्रायल्स को बेंगलुरु की एक कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जो डेमू ट्रेनों में आवश्यक बदलाव कर रही है। ट्रायल्स के बाद इन ट्रेनों को देश भर में लॉन्च कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पानी से चलने वाली ट्रेन आखिर काम कैसे करती है, और अगर पहले से हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं तो फिर हमें हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनों की जरूरत क्यों है? देखिए, डीजल ट्रेनें पर्यावरण के लिए खतरनाक होती हैं और उनका प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। हालांकि भारतीय रेलवे धीरे धीरे डीजल ट्रेनों को हटाकर इलेक्ट्रिक ट्रेनों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी कई फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है, जिनसे कार्बन उत्सर्जन होता है। इसके मुकाबले हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनें बिल्कुल क्लीन होती हैं, क्योंकि इसके उत्सर्जन के रूप में सिर्फ पानी निकलता है और किसी भी प्रकार का ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता। हाइड्रोजन ट्रेनें कैसे काम करती हैं? दरअसल इन ट्रेनों के अंदर एक फ्यूल सेल होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतिक्रिया होता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करते हैं तो पानी बनता है, और साथ ही साथ एनर्जी भी बनती है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन के पहियों को घुमाने के लिए इस्तेमाल होती है। यदि ज्यादा पावर की जरूरत हो
तो अतिरिक्त ऊर्जा को लिथियम आयरन बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है, जिससे ट्रेन बिना किसी रुकावट के चलती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो उत्सर्जन होता है वह केवल पानी है और कोई भी प्रदूषण नहीं होता। आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनों को हाइड्रिल्स कहा जाता है। यह नाम विशेष रूप से उन ट्रेनों के लिए होता है जो हाइड्रोजन से चलती हैं। हाल ही में हमारे सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी पानी से चलने वाली कार का प्रदर्शन किया था, जो यह दिखाता है कि भारत लगातार हाइड्रोजन फ्यूल के उपयोग में अग्रसर हो रहा है। अब बात करते हैं कि दुनिया में सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां चलाई गई थी। जर्मनी में 2018 में पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया गया था। हालांकि इसके ट्रायल्स 2010 से ही चल रहे थे। यह ट्रेन फ्रांस की कंपनी ऑल्स्टम द्वारा बनाई गई थी और अब जर्मनी में यह ट्रेन बहुत अच्छे से चल रही है। इन ट्रेनों की खासियत ये है कि एक बार में ये 1000 किलोमीटर तक जा सकती है और इसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो हाइड्रोजन फ्यूल की एफिशिएंसी डीजल इंजन से कहीं अधिक है। 1 किलो हाइड्रोजन से जितनी ऊर्जा मिलती है उतनी ऊर्जा 4.5 किलो डीजल से मिलती है। ये एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इसका मतलब है कि हाइड्रोजन से कम लागत में ज्यादा पावर और ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा यह जो ट्रेनें भारत में बन रही हैं, वे मेक इन इंडिया के तहत बनाई जा रही हैं। बेंगलुरु की एक कंपनी इन ट्रेनों को डेमो ट्रेन से विकसित कर रही है और उनके ऊपर हाइड्रोजन टैंक और फ्यूल सेल लगाए जा रहे हैं। ट्रायल्स के बाद 2023 के अंत तक भारत में इन ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। यह हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने 2030 तक जीरो एमिशन पॉलिसी अपनाने का वादा किया है। यानी 2030 तक रेलवे का कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वह ट्रेनें हो या ऑफिस, कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेगा। यह कदम भारत को एक ग्रीन और सस्टेनेबल भविष्य की ओर ले जाएगा। समाप्त करते हुए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनें भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ा कदम साबित होंगी और इस पहल से भारत न केवल अपने प्रदूषण को कम करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और स्वच्छ पर्यावरण भी सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई यार भाई साहब, बहुत मुबारक हो यार। भाई 2025 में चलने का बोल दिया भाई, तो 25 ही चल रहा है यार। तू खुद सोच ना कि भाई दुनिया अभी तक सोचा ही नहीं है उसने ऐसी चीज बनाने के बारे में, और इंडिया बना ली भी। इंडिया ने देखना बन के तैयार है, उसके टेस्ट करने हैं, फिर उसको उतार देंगे ट्रैक्स पे। हाँ, और भाई साहब पानी से चलेगी, पानी से, और 140 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से 140। और भाई अंदाजा लगा 140 कम नहीं होती। हमारी यहाँ की ट्रेनें 100 पे नहीं जाती, 100 पे नहीं और जाती। वो भाई साहब विदाउट पोल्यूशन करने वाली ट्रेन, हाँ, वो चलेगी 140 पे, और ताकत में भी डीजल से तेज। वाकई। और सोच बचा कि इन ट्रेनों से इंडिया का जो पॉल्यूशन है ये भी खत्म होगी। और एक बंदे का तो कहना, उसने कार भी बनाई, हो सकता है कुछ टाइम के बाद कार भी आ जाए। भाई साहब नितिन गडकरी जी ने खुद शो किया है। वाह यार, वो रेलवे मिनिस्टर है, अंदाजा लगा ले इंडिया किस तरह। और मेरे ख्याल से तो आने वाले हाईवे मिनिस्टर, हाँ हाईवे, और आने वाले 5 से 10 सालों में इंडिया कहाँ पहुंचा होगा। ये इंडिया आजकल पूरी दुनिया से आगे जा रहा है यार। सोच ले कि भाई अभी इंडिया इतना आगे निकल रहा है, तो सोच आने वाले। और याद है मैंने एक मोदी जी के वो देखा था जब इलेक्शन हो रहे थे, तो कह रहा है इस दफा जो मैं आऊंगा ना, मैं वो काम करूंगा कि आप लोग याद करोगे। और देख वो वैसा ही काम कर रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया ला रहे हैं। आज पूरी दुनिया चल रही है भारत के इंजीनियर से, कि भाई साहब भारत वो काम कर रहे हैं। वही तो भाई साहब, भारतीय इंजीनियर्स वो काम कर जो अभी तक दुनिया के इंजीनियर्स ने सोचा भी नहीं है। कसम से। और इंडिया को इतना आगे लेकर वही ना। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।